हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि रंजन कुमार और इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार दरोगा में मुख्य परीक्षा में हिंदी पेपर होता है, उसकी तैयारी कैसे किया जाए। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कैसे एक दिन पढ़कर ही 126 नंबर पिछले बार मेंस में लाया था। तो सारे चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, मेरा एक विश्वास है हमेशा से, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो इसी चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हमें मेंस के लिए हिंदी पेपर की तैयारी क्यों करना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मुख्य परीक्षा में क्या होता है, दो पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो होगा हिंदी का होगा, क्या होगा, पेपर 1 क्या होगा, हिंदी होगा, और पेपर 2 क्या होगा, जीएस पेपर होगा। तो जो हिंदी पेपर होता है सिर्फ क्या होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि हिंदी पेपर क्या होगा, 2 अंकों का समान हिंदी का 2 घंटे का पेपर होगा, 100 प्रश्न होगा, एक प्रश्न का 2 नंबर आता है, इसमें 30% अंक लाना है। कहने का मतलब है कि 100 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स का है, तो इसमें से आपको 30 सही करना है। तो 30 दूनी 60 नंबर आपको लाना है। कितना लाना है, 60 नंबर लाना है, या 30 क्वेश्चन सही बोलिए या 60 नंबर बोलिए, सेम ही चीज़ है, इतना लाना है। अगर नहीं लाते हैं तब क्या हो जाइएगा, आप फेल कर जाइएगा, और आपका जो जीएस पेपर है, जो जिस पर आपका मेरिट काउंट होगा, उसमें आपका जो है कॉपी नहीं जांचा जाएगा। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि प्राप्त करना अनिवार्य होगा 30% अंक, अगर नहीं लाते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हिंदी पेपर का जो मार्क्स होता है वो आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ेगा। मेरिट लिस्ट किससे बनेगा, तो आपको सेकेंड पेपर जो जीएस पेपर 2 होगा उससे बनेगा। तो जीएस पेपर 2 के बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा यहाँ मेन फोकस है हिंदी का, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आया कि हिंदी की आपको तैयारी करना ही करना है। होता है क्या है कि हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, तो कई बार जो होता है इसका खमियाजा हम लोग को भुगतना पड़ता है। अब बात करते हैं कि मेरा मार्क्स कैसा था। तो देखिए यहाँ पर ये आपका 126 नंबर है। कितना है, 126 नंबर। यहाँ पर जो है उसी को मैंने यहाँ पेस्ट किया है ताकि बड़ा दिखाई दे। और जीएस पेपर 2 में जिससे यहाँ पर मेरिट काउंट होता है उसमें 145 है, तो इसकी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग डिस्कस सिर्फ करने वाले हैं हिंदी पेपर की। तो यहाँ हिंदी की बात करते हैं, जीएस पेपर के लिए बाद में लेसन आएगा। तो देखिए लाना कितना था, 60 नंबर। आया कितना, 126 नंबर। और मैंने इसके लिए सिर्फ एक दिन पढ़ाई किया है, सिर्फ एक दिन पढ़ाई किया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन पढ़ाई करने का मतलब इससे पहले मैंने नहीं पढ़ा था। इससे पहले भी मैं कई बार पढ़ चुका, इतना सारा एग्जामिनेशन दिया हूँ कि हमेशा इसका ज़रूरत आते रहता है। तो इसलिए मुझे पता है कहाँ से क्या पढ़ना, कहाँ से क्या नहीं पढ़ना, क्या हमको पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना है, ये पता है। इसी कारण उसी चीज़ पर फोकस करता हूँ। अब जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है एक दिन में नहीं होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अब आपको करना क्या है। अब बात आता है कि ठीक है इतना स्कोर आया जो आया, लेकिन आप कैसे तैयारी करें, कैसे आपकी तैयारी होना चाहिए। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि देखिए आपको लाना कितना है, सिर्फ और सिर्फ लाना है 60 नंबर ही लाना है, मतलब 30 क्वेश्चन ही सोल्व करना है। ऐसा नहीं कि 150 नंबर लेके आ जाइएगा और जीएस पेपर 2 में नहीं आएगा तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। आपका इसमें सिर्फ 60 नंबर है, आप 60 नंबर लाइए, 61 नंबर लाइए, या 100 नंबर लाइए, या 150 नंबर लाइए, उससे आपको कोई यहाँ पेज मिलने वाला नहीं है। लेकिन मिनिमम आपको 60 नंबर आना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा देखिए जनरली जो भी हिंदी भाषा के क्षेत्र का स्टूडेंट होते हैं, हमारे समय से उनको फेल नहीं करना चाहिए, लेकिन कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी आए थे जो बोल रहे थे कि हम फेल कर गए थे, तो उन्हीं के लिए बेसिकली ये लेसन बनाया जा रहा है। चलिए, जो कि कभी हिंदी नहीं पढ़े हैं। तो देखिए ये आपका टॉपिक है, क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो इतना कम से कम आपको करना चाहिए। इसमें क्या है, ये साइड वाला जो टॉपिक है इतना तो कम से कम करना चाहिए। अगर समय मिलता है तो आपको ये करना चाहिए। देखिए पहले कहाँ से, पहले देखिए 6, 7, 8 क्वेश्चन तो आपको 5, 6 क्वेश्चन तो पर्यायवाची शब्द रहता है। पूछेगा कि अग्नि का जैसे होता है ना, अग्नि का आग होता है, जल का पानी होता है, तो इस तरह से पूछेगा पर्यायवाची शब्द कौन है निम्नलिखित का, या निम्नलिखित में कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पर्यायवाची शब्द से आता है क्वेश्चन। विलोम शब्द से क्वेश्चन आता है। विलोम मतलब उल्टा शब्द होता है, अच्छा क्या होता है, बुरा होता है, खट्टा का मीठा होता है, इस तरह से होता है। विलोम शब्द से, उल्टा शब्द से क्वेश्चन आएगा। फिर बात करते हैं मुहावरा अवलोकोक्ति। यहाँ से भी आपको 6, 7, 8 क्वेश्चन मिल जाता है, 5, 6 क्वेश्चन मिल जाएगा मुहावरा अवलोकोक्ति। जैसे बोलता है दूज की चांद होना या ईद की चांद होना, इस तरह से क्वेश्चन आता है। नाको चने चबाना, है ना, तो इस तरह से आपको यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ आपको मुहावरा पढ़ लेना है। समास से जरूर आता है, समास आपको पहचानने के लिए आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास है। जैसे बोलेगा चौराहा में कौन सा समास है, नीलकमल में कौन सा समास है, माता पिता में कौन सा समास है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। फिर संधि विच्छेद से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। पूछेगा कि देवेंद्र का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है या कौन सा सही है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। इंद्र का कौन सा संधि विच्छेद, इस तरह से क्वेश्चन आपको आ जाता है। फिर आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग से क्वेश्चन आ जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है, आया हुआ है,
कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, पंडित का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। पिछले बार पंडित कहीं पूछा हुआ था कि पंडित का स्त्री रूप क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी क्वेश्चन आपको आ ही रहा है, ठीक है। चलिए, फिर अशुद्ध और शुद्ध शब्द से क्वेश्चन आता है। जैसे दिया रहेगा कोई शब्द दिया हुआ है, बोलेगा कि इसको बताइए कि शुद्ध है कि नहीं है, या शुद्ध रूप इसका क्या होगा। कोई भी शब्द दे देगा, बोलेगा कि इसका शुद्ध रूप पहचानिए, अद्वितीय का शुद्ध रूप पहचानिए। आपको गलती दिया रहेगा, आप जैसे मानस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, मानस, मानस, ये बोलेगा कि सही है कि नहीं, इसको मा न स ऐसे दे देगा, बोलेगा कि सही है कि नहीं है, इसका सही रूप क्या होगा। इस तरह से आपको पहचानने के लिए दे देगा। फिर इसी तरह से शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य भी पहचानने के लिए आता है। क्या, शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य भी आ जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो आपको शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य से भी क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं कि उसके बाद आता है, कई सारे पुस्तक होता है, उसके लेखक पूछे गोदान के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद होते हैं। और उस तरह से बहुत सारा हिंदी वाला जो बुक है उससे क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि कौन, पूछ की रात का लेखक कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए, फिर क्या है कि एक गद्यांश दिया रहता है। गद्यांश मतलब होता है पढ़ करके आंसर देने वाला, पढ़ करके पैसे दिया रहेगा हिंदी में, और उसको पढ़ने के बाद जो होता है 5-6 गो क्वेश्चन दिया रहता है, उसका आंसर देना होता है, उसका आंसर देना होता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए इतना ही आप पढ़ लीजिएगा ना, तो आप क्या क्या हो जाएगा कि 60 नंबर से, मतलब यहाँ पढ़ लीजिए, कितना पढ़ लीजिएगा तो कम से कम 80 से 100 नंबर यहाँ से आराम से चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन और पढ़ना चाहते हैं तो देखिए फिर क्या होता है, शब्दों के तत्सम, और शब्दों के कई प्रकार होता है, तत्सम होता है, देशज होता है, विदेशज होता है। तो ये सब शब्द के बारे में आपको पहचानने के लिए आता है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है, कौन सा तत्सम नहीं है। ये हो गया, चलिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है। पेड़ से पत्ती गिरा, पूछेगा इसमें कौन सा कारक है, से कौन सा कारक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि विशेषण पहचानने के लिए पूछ देगा। एक वाक्य दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। फिर संज्ञा पहचानने के लिए भी दे सकता है, उस तरह से आपको सर्वनाम भी पहचानने के लिए दे सकता है। कई बार तो क्वेश्चन दिया रहता है कि यहाँ भरिए, जैसे दिया रहेगा सेंटेंस दिया रहेगा, बीच में यहाँ खाली रहेगा, पूछेगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम आएगा, इस तरह से आ जाएगा। फिर कई बार क्या होता है कि आपको वाक्य दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कौन सा काल है, जैसे राम कल पटना जाएगा, या राम पटना से आया था, इसमें कौन सा वाक्य है, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, तो ये आपको पूछेगा। अब देखिए बात आता है कौन सा बुक इसके लिए पढ़ना चाहिए। अब देखिए इसके अलावा जो है ना, और को आपको कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। जैसे ऐसे तो क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, रस से पूछता है, अलंकार से पूछता है, लेकिन उतना आपको उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरिट इस पर काउंट होने वाला नहीं है। आपको पूरा का पूरा फोकस जो होना चाहिए किस पर होना चाहिए, जीएस पेपर 2 पर होना चाहिए, मतलब जीएस पेपर पर होना चाहिए। बेसिकली पेपर 1 और पेपर 1 हिंदी होगा, पेपर 2 जो हो जाएगा आपको जीएस हो जाएगा। तो पूरा का पूरा फोकस आपका इस पर होना चाहिए। हाँ, अब जो कभी नहीं पढ़े उनके लिए क्या है कि देखिए, जो पढ़े हुए हैं तो 2 दिन देखेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हुए वो क्या कर सकते हैं कि सप्ताह में संडे के संडे, या जो भी अभी अप्रैल के लास्ट में एग्जाम हो सकता है, या मई में एग्जाम आपका हो सकता है, मान कर चलिए। तो आपको करना क्या है कि हर संडे को जो है ना, एक एक टॉपिक जो है देख लीजिए, ज़्यादा इस पर समय नहीं व्यतीत कीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा समय व्यतीत कीजिएगा तो आपको जो मेन पेपर है वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इसको हम कहाँ से पढ़ें, कौन सा बुक से पढ़ेंगे। तो देखिए, कोई भी हिंदी का जो बुक होता है ना, रेफर कर लीजिए, कोई भी हिंदी का बुक, जैसे लूसेंट का भी आता है, एक बासुकी नंदन का भी बुक आता है, तो जो आपको रेफर करना है उसको रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही कोई भी बेसिक बुक से आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। इसके अलावा जो है कुछ जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है उसका इंपॉर्टेंट मैं प्रयास करूंगा, अगर मुझे समय मिलता है तो आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर आप बताइएगा। और साथ ही क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे समय से छूटा नहीं है, इतना से ज़्यादा आपको हिंदी में आता नहीं है, तो हम तो यही आपको सलाह देंगे कि आप जो है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, इतना पढ़ के जाइए, आपका काम हो जाएगा। अब जीएस पेपर 2 की बात करते हैं, जीएस पेपर की बात करते हैं, जो कि पेपर 2 होगा, तो इस पर ही आपका मेरिट काउंट होगा। तो इस पर जो है एक वीडियो अलग से आपको मिल जाएगा जल्दी ही। तो आप इतना फिलहाल तैयारी करते रहिए और समय बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर इसकी बात करते हैं कि पता कैसे चलेगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो देखिए इसके लिए सबसे जो बेस्ट उपाय है, ये बेस्ट उपाय ये होता है कि आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि बिहार दरोगा 2018 हिंदी पेपर मेंस, तो आपको हो सकता है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन पेपर को अपलोड किए रहते हैं, अब वहाँ पर अपलोड रहता है बहुत सारे चैनल द्वारा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, बुक खरीदने की बात करते हैं तो आपको बगल में कहीं भी बुक स्टॉल पर बुक मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप बुक को खरीद सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।